हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक और लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पर लिखा है कोर्ट इन केरला गिव्स। तो कोर्ट ने दिया, और कोर्ट कौन सा? केरला में। तो कोर्ट जो है केरला में, उसने दिया। हेडलाइन है तो लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या दिया? 24 ईयर ओल्ड वुमेन, ये जो 24 साल की वुमेन है, इनको दिया। क्या दिया? डेथ पेनल्टी, मौत की सजा। क्यों दी? फॉर मर्डर, हत्या के लिए। तो न्यूज़ पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है, तो काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो गिव डेथ पेनल्टी का मतलब हो गया मौत की सजा देना। तो अब देखते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ है। एसएस ग्रीष्मा बीइंग एस्कॉर्टेड। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो इमेज है ये मैंने चेंज करी है। ये न्यूज़ में ये वाली इमेज थी, ठीक है। ये पुलिस की प्रोटेक्शन में इनको क्या किया? एस्कॉर्ट किया जा रहा है। एस्कॉर्ट होता है सुरक्षा के साथ बाहर निकालना, ठीक है। ये हमारी न्यूज़ थी। तो यहाँ पे अच्छे से विजिबल नहीं था तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, मैंने इमेज चेंज किया है। तो पढ़ते हैं। तो एसएस ग्रीष्मा बीइंग एस्कॉर्टेड, तो इनको सुरक्षा के साथ बाहर निकाला जा रहा है। तो किसकी सुरक्षा में? बाय द पुलिस, पुलिस की सुरक्षा में, यानी कि पुलिस के द्वारा। जहाँ भी आपको ये एस्कॉर्ट वर्ड मिलता है, जैसे हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी अल्लू अर्जुन वाली, उसमें उनको भी जो क्राउड थी तो उनको सुरक्षा के साथ बाहर निकाला जा रहा था, वहाँ भी ये वर्ड यूज़ हुआ था एस्कॉर्ट। यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि इमेज के नीचे लिखा था, नहीं तो ये लिखते एसएस ग्रीष्मा, यहाँ पे लिख देते वो वॉज बीइंग या इज बीइंग एस्कॉर्टेड बाय द पुलिस। और कहाँ पर? एट द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट, ये कोर्ट है। इन कौन सी जगह पर? नियातिनकारा, ये जो भी जगह है, ऑन मंडे को। क्लियर? ये था इमेज के नीचे। तो ये भी नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे इज का यूज़ कर सकते हैं। कई बार वॉज भी आपको मिलेगा। शॉर्ट में लिखना है, वॉज इज उड़ा दिया, सीधा लिख दिया बीइंग। और ये टेंस कौन सा है? एसएस ग्रीष्मा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ये बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड याद करें, एस्कॉर्ट यानी कि पूरी प्रोटेक्शन के साथ लेकर जाना। और इसमें कुछ नया वर्ड नहीं है, बस टेंस यूज़ हुआ हमारा, पैसिव वॉइस। अब देखते हैं मेन न्यूज़ क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ, अ लोकल कोर्ट, जो लोकल कोर्ट है, सेंटेंस्ड, एक हमने वर्ब याद की थी सेंटेंस टू डेथ, जिसका मतलब होता है मौत की सज़ा सुनाना। तो एक लोकल कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई ऑन मंडे, सोमवार को। किसको सुनाई? अ 24 ईयर ओल्ड वुमेन, एक 24 साल की वुमेन को। क्यों सुनाई? फॉर द मर्डर, हत्या के लिए। किसकी हत्या? ऑफ अ यूथ, एक यूथ की हत्या। कौन सा यूथ? विद हुम, जिसके साथ। शी वॉज इन अ रिलेशनशिप, जिसके साथ वो संबंध में थी। तो ये था हमारा कौन सा टेंस? ये हो गया सब्जेक्ट, सेंटेंस टू डेथ, मौत की सज़ा सुनाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यह है एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे अब कीजिए वर्ड याद, सेंटेंस टू डेथ, बीच में डाल दिया वो व्यक्ति जिसको भी सुनाया गया है। फिर आ गया विद हुम, जिसके साथ, सेंटेंस को जोड़ रहा है। बाकी तो इसमें खास इतना कुछ नहीं है, हाँ यही था। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। और आपको बता दूं, मैं पूरी इंग्लिश सिखा चुका हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है। कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। सीख लो ग्रामर, सारे रूल्स A to Z। उसके बाद पढ़ोगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो फिर आपको न्यूज़पेपर भी मुश्किल लगेगा, स्पीकिंग भी मुश्किल लगेगी। न्यूज़पेपर में तो गिने चुने कुछ लिमिटेड रूल्स ही होते हैं, लेकिन स्पीकिंग के लिए आपको काफ़ी वैरायटी चाहिए होती है। अगर ब्यूटीफाई करना है लैंग्वेज को तो आपके पास बहुत सारे वेज होने चाहिए किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। तो वो आप सीखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम बता दिया मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। आगे देखते हैं। आगे लिखा है द सेंटेंस विल हैव टू बी कन्फर्म्ड। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा रूल यूज़ हुआ?
विल हैव टू बी, उसके बाद ये हमारी लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये रूल कौन सा है, ये हमारा विल हैव टू का पैसिव वॉइस है, विल हैव टू बी, ना होगा, नहीं होगी, ने होंगे, तो सेंटेंस विल हैव टू बी कंफर्म्ड, मतलब ये जो सजा है इसकी पुष्टि करनी होगी। एग्जैक्ट हिंदी बता रहा हूँ, सजा की पुष्टि करनी होगी, कौन करेगा पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस। फिर हमने बाय लगाकर बता दिया किसके द्वारा, तो किसके द्वारा होगी पुष्टि, द केरला हाई कोर्ट के द्वारा। अब इसमें 3 हमारे रूल यूज हुए, ये जो सेंटेंस टू डेथ है पास्ट इंडेफिनिट, फिर शी वॉज इन, ये हो गया हमारा नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रेपोजिशन वाला लेसन, क्योंकि सब्जेक्ट वॉज वर, फिर सीधा आ गया प्रेपोजिशन, सिंपल मतलब रूल। फिर तीसरा ये आ गया हमारा विल हैव टू बी, विल हैव टू का पैसिव वॉइस। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, आगे लिखा है एस ग्रीष्मा वॉज अक्यूज्ड ऑफ, तो इन पर दोष लगे थे, एस ग्रीष्मा वॉज अक्यूज्ड, इन पर दोष लगे, ऑफ किस चीज़ के, अब यहाँ पे ये अक्यूज्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इन्हें दोषी ठहराया गया, इन पर आरोप लगे, ऑफ, अक्यूज के साथ ऑफ यूज किया जाता है, तो किसके आरोप लगे, पॉइजनिंग, जहर देने के, किसको, शरोन राज को, और किसके साथ दिया था जहर, विद अ लीथल आयुर्वेदिक कॉन्कोशन। लीथल का मतलब होता है जिसको बोल देते हैं जहरीला, अच्छा वर्ड है, मेरी एडवांस्ड वोकैबुलरी वाली क्लास में भी गिवन है ये वर्ड, अक्यूज ऑफ तो बहुत बार बताया आपको, तो लीथल मतलब जहरीला, और कॉन्कोशन क्या होता है, मिश्रण, मतलब मिक्सचर, जो आयुर्वेदिक जहरीला आयुर्वेदिक मिश्रण था तो वो दिया था, तो उसके लिए इसको दोषी ठहराया गया था 3 years ago, 3 साल पहले। तो एस ग्रीष्मा को दोषी ठहराया गया था जहर देने का शरोन राज को एक जहरीले आयुर्वेदिक मिश्रण में 3 साल पहले। उसके लिख रहे आफ्टर, और ये हुआ क्यों था, आफ्टर ही रिफ्यूज्ड। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ना हैड का यूज होना चाहिए, क्योंकि 2 एक्टिविटीज हो रही हैं, जो डबल पास्ट होता है वहाँ पे हैड लगता है, आफ्टर ही हैड रिफ्यूज्ड, तो रिफ्यूज मतलब इनकार, इनकार करने के बाद, किस चीज को इनकार किया था उसने, लड़के ने, टू एंड करने से इनकार किया था, देयर रिलेशनशिप, उनके संबंध को, तो उसने मना कर दिया था, इसीलिए इस लड़की ने उसको ये सब जहर दिया। तो ये यहाँ पे आफ्टर ही हैड रिफ्यूज्ड, यहाँ हैड आएगा, याद रखना अगर पूरा एक्यूरेट ग्रामर से चलोगे तो। और आगे देखते हैं, फिर यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा वर्ड मीनिंग वगैरह। लीथल हो गया जहरीला, अक्यूज्ड ऑफ दोष लगाना, और कॉन्कोशन का मतलब हो गया मिश्रण, मतलब मिक्सचर कह सकते हो सिंपल भाषा में। आगे लिखा है ग्रीष्माज फैमिली, इसका जो परिवार था, हैड अरेंज्ड हर वेडिंग, तो उसकी वेडिंग जो है, शादी जो है, तो उसकी व्यवस्था कर दी थी, ये हो गया हमारा पास्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो ग्रीष्मा के परिवार ने अरेंज कर दी थी उसकी शादी विद अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। शरोन, ये जो व्यक्ति है, डाइड, ये मर गया, ऑफ, किस चीज़ से मरा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, इसके काफ़ी सारे ऑर्गन जो बॉडी पार्ट है उनके फेलियर से, ऑन अक्टूबर 25, 2021 को, 11 days आफ्टर, 11 दिन बाद, तो 11 दिन बाद ये लड़का मर गया, और ये था कौन, अ फाइनल ईयर बीएससी रेडियोलॉजी स्टूडेंट, बीएससी का रेडियोलॉजी का स्टूडेंट था फाइनल ईयर का। तो कह रहे हैं कि ये जो लड़का है जो फाइनल ईयर बीएससी रेडियोलॉजी का स्टूडेंट था, ये मर गया मल्टीपल मतलब कई सारे ऑर्गन फेलियर से, इतनी तारीख को, 18 days आफ्टर, 11 days आफ्टर, 11 दिन बाद, किसके 11 दिन बाद, कंज्यूमिंग, सेवन करने के, किसको सेवन करना, सेवन मतलब हो जाता है खाना, जैसे आप अपना इंटरनेट का डेटा यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, कोई कुछ कंज्यूम करता है, मतलब सेवन करना। तो कंज्यूम करने के किसको, पैराक्वेट, ये कोई ये है क्या, अ हर्बिसाइड है, पैराक्वेट एक नाम है किसी मेडिसिन का, और ये कौन सी मेडिसिन है, हर्बिसाइड है। साइड का मतलब होता है हत्या करना, हर्बी मतलब हर्ब होते हैं जड़ी बूटी, जड़ी बूटी की हत्या करना, जैसे खेतों में
अनवांटेड जो वीड्स मतलब जो भांग उगाती हैं या फिर फालतू के पौधे उगाते हैं जो फसल खराब करते हैं, उनको मारने के लिए एक दवाई होती है, उसको हर्बिसाइड बोलते हैं, नाम उसका दे दिया पैराक्वेट। तो इसको कंज्यूम करने के 11 दिन बाद। और क्या था, एंड एन आयुर्वेदिक टॉनिक, और एक आयुर्वेदिक टॉनिक भी था। कौन सा टॉनिक, दैट जो ग्रीष्मा हैड गिवन, ग्रीष्मा ने दिया था, हिम उसे, एट हर होम उसके घर पर, लड़की के घर पर, इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इस जिले में। तो ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे रूल कौन कौन सा लगा, हैड अरेंज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो शरोन डाइड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। कंज्यूम हो गया सेवन करना, पैराक्वेट एक मेडिसिन का नाम, हर्बिसाइड एक ऐसी मेडिसिन जो अनवांटेड जो प्लांट्स वगैरह या वीड्स वगैरह जो ग्रोथ होती है उसको ख़त्म करने के लिए होती है पैराक्वेट, ठीक। और बाकी इसमें कुछ नहीं, एक हैड गिवन है पास्ट परफेक्ट टेंस, यही है। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे लिखा है AM बशीर, कोमा डाल के बता रहे हैं ये कौन है, जज है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, इस कोर्ट में नियतिनकारा ये कोई जगह है, यहाँ पर ये जो AM बशीर है जज है जो, फाउंड इन्होंने पाया, ग्रीष्मा को गिल्टी यानी कि दोषी। ये हमारा कौन सा लेसन यूज हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, फाउंड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है पास्ट इंडेफिनिट, हमने किया था सो कॉट हर्ड फाउंड, वही वाला लेसन है। AM बशीर ने पाया ग्रीष्मा को दोषी, किसका दोषी, ऑफ मर्डर हत्या का, अंडर सेक्शन 302, ये जो सेक्शन है 302 की धारा, तो मर्डर 302 मतलब अपने किसी का मर्डर किया वो धारा, उसके तहत 2 days अगो 2 दिन पहले। वर्ड इसमें याद कर लो, गिल्टी दोषी, फाउंड फाइंड का सेकंड फॉर्म मतलब पाया। नेक्स्ट है द कोर्ट इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, जैसे कोई एक स्टेट अगर दूसरी स्टेट पर अपनी भाषा को थोप दे तो हम बोलेंगे इम्पोज कर रही है वो उस भाषा को। हमने कैन जो पैसिव वॉइस का कैन का लेसन था उसमें ये वर्ड देखा था, हमारी वोकैबुलरी की सीरीज में भी ये वर्ड आया था, इम्पोज इज थोपना। कोर्ट ने थोपा यानी कि लगाया, अ फाइन कितना, ऑफ 2 लाख, फॉर द ऑफेंस अपराध के लिए, ऑफेंस होता है अपराध, अपराध के लिए 2 लाख का जो जुर्माना है फाइन वो लगाया। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। एडिशनली इसके अतिरिक्त शी वॉज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, तो उन्हें कारावास की सज़ा सुनाई। इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, कैद, ये याद कर सकते हो आप, कैद। और कैसी कैद है, रिग्रस, रिग्रस का मतलब होता है कठोर, अंडरगो मतलब उस चीज़ से गुजरना। तो शी वॉज सेंटेंस्ड उसको सज़ा सुनाई गई, किस चीज़ की सज़ा, टू अंडरगो कि वो गुजरेंगी, किससे, कठोर कैद से, ठीक है, कारावास बोल देते आप, कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई, सिंपल कहो तो ऐसा बोल सकते हो। शी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ लगा हुआ है वॉज, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो एडिशनली इसके अलावा उसको सज़ा सुनाई गई कि वो एक कठोर कारावास से गुजरेंगी। फॉर 10 years 10 साल के लिए, विद अ फाइन ऑफ 1 लाख, और साथ में 1 लाख का फाइन भी है, अंडर सेक्शन ये जो धारा है, कौन सी धारा, 364 की धारा। और ये धारा क्या बताती है, किडनैपिंग को, कि आपने किसी का अपहरण किया है और या एबडक्ट किया है, टू मर्डर। अब यहाँ पे देखो ये हमारा लेसन आ रहा है टू डेथ वाला, टू मर्डर, ठीक है। तो किडनैपिंग का मतलब हो गया आप किसी को, मान लो कोई बच्चा है कोई भी हो, आप उसको उठा के गाड़ी में ले गए और उसको पता नहीं है, ठीक है, वो तो हो गया किडनैप। एबडक्ट का मतलब भी वही होता है, अपहरण करना या फिर बहका ले जाना, लेकिन एबडक्ट में ऐसा नहीं होता। एबडक्ट में क्या होता है, कोई व्यक्ति आपको जानता है, आप उसको अपनी बातों में मतलब बहका कर फुसला कर उसको पता भी नहीं होता है कि आप उसके ट्रैप में आ रहे हो, और फिर आपको कहीं पे ले जाता है और आपको किल कर देता है या कुछ भी करता है, उसको बोल देते हैं एबडक्ट करना। किडनैपिंग में नहीं पता होता आपको, कोई भी आपको जबरन मुंह पे कपड़ा डाला और ले गया। एबडक्ट में बहका कर, तो मतलब दोनों का एक होता है, और साथ में फिर मर्डर कर देता है इस तरह से, तो टू मर्डर लिख देते हैं। तो ये धारा उस पर लगी।
और क्या सज़ा मिली इनको, 5 ईयर्स 5 साल अलग से मिली है विद अ फाइन ऑफ 50,000 रुपीज़ की। ये कौन सी धारा के तहत मिली है, अंडर सेक्शन 328 के। और ये सेक्शन क्या बताता है, कॉजिंग हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, यूज़ करके पॉइजन को, जहर को, और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस या दूसरे जो पदार्थ हैं हार्मफुल सब्सटेंस है या जहर है, तो वो देकर, वो यूज़ करके अगर कॉज करता है, कोई हार्म पहुंचाने का कारण बनता है या नुकसान पहुंचाता है, तो ये सज़ा मिलती है। तो एक तो हो गया मर्डर का सज़ा 10 साल का, इतना फाइन। फिर किडनैपिंग के लिए ये आ गया 364, मर्डर तो नहीं, क्या लिखा था वहाँ पे, ओके फाइन। तो पहला ये सज़ा एंड इस सेक्शन के तहत, फिर दूसरा ये सेक्शन आ गया हमारा, एंड और 2 ईयर्स और 2 साल ये आ गए, तो 3 सज़ा होगी। तीसरा सज़ा अंडर सेक्शन 203, और ये सेक्शन क्या बताता है, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, किसकी तबाही, ऑफ एविडेंस, सबूत की तबाही, और या प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देना या तबाह कर देना, ख़त्म कर देना एविडेंस यानी कि प्रूफ को, तो उसके तहत। और ये एविडेंस मतलब सेक्शंस कौन से हैं, किस चीज़ के सेक्शन है, ऑफ द इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ठीक है, इंडियन पैनल कोड इज भारतीय दंड संहिता। तो इनमें जो भी सेक्शन है उनके अकॉर्डिंग ये सज़ा सुनाई। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक तो किडनैप बता दिया और एबडक्ट में फ़र्क बता दिया। किडनैप इज़ अपहरण करना, एबडक्ट इज़ बहका ले जाना, कॉज हार्म इज़ नुकसान पहुंचाना, हार्मफुल नुकसानदायक, पॉइजन जानते हैं जहर, डिस्ट्रक्शन इज़ तबाही, एविडेंस इज़ सबूत, और तो कुछ नहीं है, बाकी सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ लिखा है द सेंटेंसेस, मतलब ये जो सज़ाएं हैं, 3 सज़ा थी इसलिए लिख दिया एस, ये जो सज़ाएं हैं विल रन कॉन्करेंटली, इसका मतलब है सज़ाएं चलेंगी, सेंटेंसेस विल रन, सज़ाएं चलेंगी कॉन्करेंटली यानी कि साथ साथ। जैसे अभी 10 साल की सज़ा है वो तो चल ही रही है, और जो अगली 5 साल की सज़ा है वो भी साथ में ही चलेगी, और अगले 2 साल की सज़ा है वो भी साथ में ही चलेगी, यानी कि टोटल 10 साल हो गए। तो ये सज़ा कॉन्करेंटली यानी कि साथ साथ चलेंगी। आगे क्या लिखा है, वाइल सेंटेंसिंग, वाइल का यूज़ हो गया, वाइल के बाद वर्ब लगी है, आईएनजी लगा है, मतलब कुछ करते हुए। तो वाइल सेंटेंसिंग मतलब सज़ा सुनाते हुए ग्रीष्मा को टू डेथ, मौत की सज़ा सुनाते हुए ग्रीष्मा को, द कोर्ट रिजेक्टेड, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, किसको रिजेक्ट किया, द डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स को, डिफेंस मतलब जो डिफेंस कर रहे थे, अपना बचाव कर रहे थे, तो उनका जो आर्ग्यूमेंट्स है, उनका जो पक्ष है, तो उन चीज़ों को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। आर्ग्यूमेंट्स कौन सी थी, सीकिंग लीनियंसी, सीक मतलब मांगना, लीनियंसी मतलब जिसको आप बोलते हैं, जैसे किसी को सज़ा देते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि भी थोड़ा सा नम्रता दिखाएं, थोड़ा सा दया दिखाएं, तो लीनियंसी मतलब एक तरह से दया हो जाता है। तो नम्रता या दया जिसमें मांगी गई थी, तो उन आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया कोर्ट ने। किसके लिए मांगी गई थी, उस लड़की के लिए। तो अभी देखिए ध्यान से, वाइल सेंटेंसिंग ग्रीष्मा टू डेथ, ग्रीष्मा को मौत की सज़ा सुनाते हुए कोर्ट ने रिजेक्ट, खारिज किया बचाव वालों के आर्ग्यूमेंट्स को, जो कि क्या थे, जिनमें मांगी गई थी लीनियंसी, रहम बोल सकते हो, सिंपल भाषा में समझ में आएगा, लीनियंसी रहम मांगी थी उसके लिए, तो वो खारिज किया। तो ये खारिज तो किया, स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए कि, स्टेटिंग दैट इज ये कहते हुए कि हर यंग एज, उनकी जो जवान उम्र है, एंड और एजुकेशनल एस्पिरेशंस, और जो ये जो एजुकेशनल महत्वाकांक्षाएं हैं, आकांक्षा कह सकते हो, महत्वाकांक्षाएं जो है, कुड नॉट बी कंसिडर्ड, उनको उन पर विचार नहीं किया जा सकता, उनको कंसिडर नहीं किया जा सकता है, या फिर उनको नहीं माना जा सकता है। क्या नहीं माना जा सकता है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स, फैक्टर हो गए कारक आपके, मिटिगेटिंग यानी कि कम करने वाले, तो वो कह रहे हैं कि सज़ा थोड़ी कम कर दो, तो ये कह रहे हैं कि इनको मिटिगेटिंग फैक्टर्स मतलब कम करने वाले फैक्टर्स नहीं माना जा सकता है। किसको, कि भाई वो तो यंग एज है या एजुकेशनल एस्पिरेशंस, इन सबको देखते हुए। तो अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद।
सीक लीनियंसी मतलब थोड़ी सी दया मांगना या रहम मांगना, कॉन्करेंटली साथ साथ, वाइल सेंटेंसिंग टू डेथ मौत की सजा सुनाते हुए, ये वाइल का लेसन, रिजेक्ट इज खारिज करना, स्टेटिंग दैट यह बताते हुए, यह कहते हुए, एस्पिरेशंस महत्वाकांक्षाएं, कंसीडर इज विचार करना, मिटिगेटिंग फैक्टर्स कम करने वाले कारक। और यहाँ पे रूल ध्यान से देखो तो कुड ये आ रहा है हमारा, उन्होंने कहा होगा कैन नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पर ये पास्ट के साथ जुड़ा है तो कैन का हमारा बदल गया कुड, तो इसमें बस यही है। और कोड सब्जेक्ट हो गया, रिजेक्ट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फिर क्या हुआ, ग्रीष्माज अंकल निर्मला कुमारन, ये जो नायर, ये जो भी व्यक्ति हैं, और ये कौन है, थर्ड अक्यूज्ड, तीसरे आरोपी, तो इनके अंकल यानी कि इनके चाचा, ये जो तीसरे आरोपी हैं, वॉज सेंटेंस्ड टू 3 years इम्प्रिजनमेंट, तो इनको 3 साल की कैद यानी कि कारावास सुनाई गई। वॉज लगा है, सेंटेंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और यहाँ पे लिख दिया 3 year तो है इम्प्रिजनमेंट। कैसी इम्प्रिजनमेंट है, रिगरस है, मतलब काफ़ी कठोर है, तो कठोर कारावास की 3 साल की सज़ा सुनाई गई, विद अ फाइन ऑफ 50,000, 50,000 का के जुर्माने के साथ। दिस सेकंड अक्यूज्ड, और जो दूसरा दोषी है, कौन है वो, ग्रीष्माज मदर संधू, ग्रीष्मा की मदर संधू, तो ये जो तीसरा अक्यूज्ड है, वॉज एक्विटेड, तो इनको बरी कर दिया गया। एक्विट जो मेरी मेन बुक है बिकम इंग्लिश चैंपियन, उसमें ये सारे वर्ड दे रखे हैं, अब आप अपने सामने देख लो। एक्विट दोष मुक्त करना, तो सेकंड अक्यूज्ड ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज लगा है, एक्विटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो इनको दोष मुक्त कर दिया गया, ठीक है, दूसरे दोषी को। आगे लिखा है इफ द फाइन्स आर रियलाइज्ड, मतलब जैसे ही ये जो फाइन्स हैं, जुर्माने जो हैं, रियलाइज्ड का मतलब जो मिल जाते हैं या दे दिए जाते हैं, तो जैसे ये रियलाइज्ड हो जाते हैं, ये भी पैसिव वॉइस है हमारा, और फ्यूचर कॉम्बिनेशन का सेंटेंस है, इफ लगा है, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर अगला सेंटेंस फ्यूचर में, और ये रियलाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फाइन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आर लगा है, तो अगर फाइन मतलब जैसे ही आ जाते हैं, दे दिए जाते हैं, उनको रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जो मर्जी हिंदी निकालो, मतलब मिल जाता है। दे विल बी प्रोवाइडेड, वे प्रोवाइड किए जाएंगे, वे उपलब्ध किए जाएंगे, विल का पैसिव, विल बी, प्रोवाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसको प्रोवाइड किए जाएंगे, टू शरॉन्स पेरेंट्स, इनके माता पिता को। टेंस हो गया, फ्यूचर कॉम्बिनेशन, एक एक रूल वही है जो मैंने आपको सिखाया है। इसके बाद क्या लिखा है, द कोर्ट रिकमेंडेड, कोर्ट ने सिफारिश की, रिकमेंड होता है सिफारिश करना, सेकंड फॉर्म, तो कोर्ट ने सिफारिश की, दैट की डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये जो भी अथॉरिटी है, ऑफर ये पेश करें, फर्दर असिस्टेंस और ज़्यादा सहायता, असिस्टेंस होता है सहायता, फर्दर मतलब और ज़्यादा, और ऑफर यहाँ पर है पेश करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट ये हो गया सारा सब्जेक्ट, तो हम कहेंगे द कोर्ट रिकमेंडेड, कोर्ट ने सिफारिश करी, दैट की ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये पेश करे और ज़्यादा सहायता, अंडर द विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, ये जो भी विक्टिम की कॉम्पनसेशन स्कीम है, इसके तहत। अब करो वर्ड मीनिंग याद, रिकमेंड सिफारिश करना, असिस्टेंस मतलब हेल्प सहायता, फर्दर मतलब और ज़्यादा, ऑफर मतलब पेश करना, विक्टिम इज पीड़ित, और कॉम्पनसेशन होता है मुआवजा, स्कीम होती है योजना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, एम्फेसाइजिंग यानी कि जोर देते हुए, किस पर, द ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी होती है निर्ममता या फिर आपको क्रूरता, क्रूरता पर जोर देते हुए, किसकी क्रूरता, ऑफ द क्राइम, अपराध की जो क्रूरता है उस पर जोर देते हुए, द कोर्ट नोटेड दैट, कोर्ट ने नोट किया कि ग्रीष्मा हैड अटेम्प्टेड, ग्रीष्मा ने प्रयास किए थे, प्रीवियसली यानी कि पहले भी, कौन से प्रयास, टू मर्डर, हत्या करने के सरोन को, यूजिंग अ जूस चैलेंज, जूस चैलेंज यूज करके, गिविंग हिम मैंगो जूस, अब यहाँ पे कॉमा डाल के ये जो सेंटेंस आईएनजी लगा के, ये एक्चुअली वर्ब की सेकंड फॉर्म को बताता है,
ये बताता है, मतलब ये रिजल्ट बताता है कोमा डाल के। हिंदी पास्ट इंडेफिनिट में होती है, लिखा आईएनजी फॉर्म लगा के जाता है। गिविंग हिम मैंगो जूस, उसको मैंगो जूस दिया। मिक्स्ड विद, किसके साथ मिक्स था? पैरासीटामोल टैबलेट्स के साथ। क्लियर हुआ? तो कह रहे हैं कि अपराध की क्रूरता पर जोर देते हुए कोर्ट ने नोट किया कि ग्रीष्मा ने पहले भी मर्डर करने की कोशिश की थी। सरोन को जूस चैलेंज का इस्तेमाल करके उसको मैंगो जूस दिया, पैरासीटामोल की टैबलेट्स घोलकर। आगे लिखा है दो, हालांकि, ये हमारा चैप्टर आ गया दो के बाद क्या करते हैं, एक सेंटेंस आता है, फिर लगाते हैं कोमा, फिर दूसरा सेंटेंस। तो पढ़ते हैं। हालांकि दो, सेक्शन 307 जो है, ये सेक्शन क्या बताता है? अटेम्प्टेड मर्डर, मतलब हत्या का प्रयास। तो ये जो सेक्शन है ऑफ द इंडियन पेनल कोड वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट होता है शामिल न करना। कह रहे हैं हालांकि जो ये वाला सेक्शन है हत्या का प्रयास जो है आईपीसी की धारा के तहत, तो इसको शामिल नहीं किया गया था बाय द पुलिस के द्वारा। तो इसके बावजूद भी द कोर्ट कंक्लूडेड, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, दैट की, क्या निष्कर्ष निकाला? दैट इट वॉज प्रूवन, कि ये सिद्ध हुआ, ये सिद्ध होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। डाउट्स हो गए संदेह, रीजनेबल हो गए उचित, बियॉन्ड मतलब परे। तो कह रहे हैं जो उचित डाउट है उनसे परे, उनसे बियॉन्ड, उनसे परे बोल सकते हो हिंदी में। तो उससे परे ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध हुआ दैट की ग्रीष्मा हैड अटेम्प्टेड, कि ग्रीष्मा ने प्रयास किए थे किस चीज का? मर्डर करने का शरोन को। विच एडिड, जो जोड़ता है या जिसने जोड़ा, वैसे तो जोड़ता बोलेंगे क्योंकि पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे एस लगा देते। तो जो जोड़ता है किस चीज से जुड़ता है? टू द हीनियस नेचर ऑफ द क्राइम, क्राइम का जो नेचर है, स्वभाव है, कैसा नेचर? हीनियस, हीनियस का मतलब होता है जघन्य। जैसे कोई अपराध होता है बहुत भयंकर रूप वाला होता है, तो हम बोलते थे ये तो जघन्य अपराध है, मतलब बहुत बेरहमी वाला, उसको बोलते हैं हीनियस क्राइम। तो ये कह रहे हैं जो क्राइम का ये जो जघन्य स्वभाव है, तो इस चीज को जोड़ता है। ठीक है, तो ये सारा सिद्ध होता है। तो ये हमारा लेसन हो गया दो वाला। देखो एक एक रूल वही आ रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज मतलब इतना डिटेल में बता रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता तो सीधा सा बात है कि आप में थोड़ी कमी है, आप सीख नहीं रहे हैं चीज़ों को। सीखोगे तो गारंटी है समझ में आएगा। मुझे हर वीडियो में बोलना पड़ता है कि आप कोर्स को ज्वाइन करो, उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, अब वर्ड याद करो, एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए, ब्रूटैलिटी, क्रूरता, अटेम्प्ट, प्रयास करना, फिर दो आ गया हालांकि, अटेम्प्टेड मर्डर, हत्या का प्रयास, इनकॉर्पोरेटेड, शामिल, इनकॉर्पोरेट होता है शामिल करना, नॉट लगा तो शामिल न करना, कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना। फिर ये दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है, आगे लिखा है इट वॉज प्रूवन, यह सिद्ध हुआ, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। रीजनेबल, उचित, जैसे किसी भी चीज का उचित दाम होता है, रीजनेबल प्राइस, वैसे ही लिखा है। और हीनियस, जघन्य, मतलब बहुत घिनौना, बहुत खतरनाक वाला। और इस साइड वर्ड थे इम्पोज, थोपना, रिग्रेस, कठोर, इम्प्रिजनमेंट, कैद। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे लिखा है, मैं आपको कुछ वर्ड भी देता हूं, इनमें से आप मुझे कमेंट में बताना। पहले देखते हैं कोई वर्ड आएगा तो। द कोर्ट कमेंडेड, कमेंड का मतलब यहाँ पर सराहना करने से, तारीफ करना, सराहना करना। द कोर्ट कमेंडेड, कोर्ट ने सराहना की, किसकी? द इन्वेस्टिगेटर्स, जो जांच करता है, डॉक्टर्स एंड साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, तो इन सब की कोर्ट ने सराहना करी, यानी कि तारीफ करी, एडमायर किया इनको। फॉर अनकवरिंग, खुलासा करने के लिए, अनकवर करना, खुलासा करना, तो खुलासा करने के लिए, द ट्रुथ, सच को, यानी कि सच को सामने लाने के लिए। और कौन सा सच? बिहाइंड द ब्रिलियंट क्राइम, ये जो ब्रिलियंट क्राइम है यानी कि शानदार अपराध है, इसके पीछे का जो सच है उसको सामने लाने के लिए कोर्ट ने करी इन सभी लोगों की सराहना, यानी कि कमेंड करना। और यहाँ पे दूसरा वर्ड याद कर लो, अनकवर, खुलासा करना। कई वर्ड बताए मैंने आपको अनकवर करने के लिए, बता देना कमेंट सेक्शन में। आगे लिखा है इट एडिड दैट, तो उसमें मतलब ये भी था। द केस वॉज अ गोल्डन फैदर, ये गोल्डन फैदर क्या होता है? फैदर तो पंख हो गया, अभी पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। इट एडिड दैट, तो इसने ये भी कहा, मतलब कोर्ट ने
द केस वॉज अ गोल्डन फैदर ऑन द कैप ऑफ द केरला पुलिस। मतलब केरला पुलिस की कैप पर ये क्या है, एक गोल्डन फैदर है। एक जो पुराने लोग होते थे, उन आपने देखा होगा आदिवासी लोग, जब वो कुछ भी अचीव करते थे तो वो एक पंख जो होता था वो अपने सर पे लगा लेते थे। तो जितने ज़्यादा सर पे पंख होते थे यानी कि उसके बाद उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द केस वॉज अ गोल्डन फैदर। पंख एक गोल्डन फैदर था यानी कि एक तरक्की, तो उनकी कैप पर केरला पुलिस की। तो ये भी कहा एज, क्योंकि इट हैड गैदरिंग, या गैदरिंग नहीं आना चाहिए, न्यूज़ में गैदरिंग ही लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली ईडी लगना चाहिए। क्योंकि इट यानी कि पुलिस वाले जो हैं, हैड गैदर्ड, इन्होंने इकट्ठा किए थे सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। क्या इकट्ठा किए? क्रूशियल मतलब अति महत्वपूर्ण, एविडेंस यानी कि सबूत। और कैसे थे सबूत? ये डिजिटल फॉर्म में और फोरेंसिक मतलब साइंस जो फोरेंसिक लैब होती है उसके अकॉर्डिंग, और जो भी डिजिटल चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग। अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया गोल्डन फैदर ऑन द कैप यानी कि अचीवमेंट, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, गैदर इकट्ठा करना, एज मतलब क्योंकि, एविडेंस सबूत, क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन हिज 588 पेज जजमेंट, इतने पेज की जो जजमेंट है उसमें द जज सैड, जज ने कहा। क्या बोला इस जजमेंट में? अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास यूज करें हैं, उनके एग्जैक्ट वर्ड है, तो इसमें आपको रीड करना पड़ेगा बिटवीन द लाइन, नहीं तो समझ नहीं आएगा। गॉड इन द क्लाउड मतलब भगवान आकाश में, सेव्ड द डेटा ऑफ क्राइम, तो उसने जो डेटा है क्राइम का उसको सुरक्षित रखा। अब ये भगवान की ही बात हो रही है या किसी और की हो रही है, ये तो उसको पता चलेगा जो लोग कोर्ट की लैंग्वेज जानते हैं। तो एक ये भी मतलब निकलता है कि जो भगवान है क्लाउड में, आकाश में, बादलों में, जो मर्जी कहो, तो उसने डेटा को बचा के रखा। या फिर ऐसा कहो जो क्लाउड है वो एक तरह का सर्वर होता है जिसमें आप अपना डेटा वगैरह सेव करते हैं, उसमें कुछ होगा गॉड, मतलब इस आप अपना डेटा क्लाउड में रखते हैं तो वो प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है। तो शायद उस सेंस में बात हुई हो, बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ। आगे लिखा है और क्या बोला इन्होंने, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, तो उसके आधार पर, किसका प्रिंसिपल है ये? ऑफ डॉक्टर एडमोंड लोकार्ड, ये जो व्यक्ति हैं, तो इनका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है तो उसके आधार पर। और कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल है कि दैट की नो वन कैन लीव द प्लेस, कोई भी जगह नहीं छोड़ सकता है। कौन सी जगह? ऑफ क्राइम, अपराध की, तो कोई भी अपराध की जगह नहीं छोड़ सकता है विदाउट लीविंग अ ट्रेस ऑफ एविडेंस, मतलब जो सबूत का एक ट्रेस है, निशान है, तो उसको छोड़े बिना। अब मैं यहाँ पे कुछ डॉट 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 डालता हूँ, ये क्या है? ट्रेसेस है, तो कुछ ना कुछ निशान छोड़ते हैं सबूत के। तो जो प्रूफ है ना उसको छोड़े बिना कोई भी बंदा क्राइम का जो प्लेस है वहाँ से उसको लीव नहीं कर सकता, मतलब कोई ना कोई तो सबूत छोड़ता है। तो ये है उनका प्रिंसिपल। तो इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर ग्रीष्मा जो है कैरिड द एविडेंस, ग्रीष्मा ले गई सबूतों को, विद हर अपने साथ, ऑन हर मोबाइल फोन, अपने फोन में, एंड स्टोर्ड एवरीथिंग, और स्टोर कर दिया उसने सब कुछ, इन द क्लाउड, क्लाउड में। अब यहाँ से क्लाउड का मतलब आकाश नहीं है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा इन द क्लाउड मतलब क्या है। क्लाउड मतलब एक तरह का डेटाबेस है आपका, उस जगह पे आप सेव करते हो, तो उसी की बात हो रही है। तो ये सारा उन्होंने कहा। क्लियर? अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक है प्रिंसिपल, सिद्धांत, और ये भी अच्छा एक वो है, आप इसको वैसे याद रख सकते हो, ये पूरा का पूरा कभी अपने उसमें लाइफ में यूज़ कर सकते हो कि नो वन कैन लीव द प्लेस ऑफ क्राइम विदाउट लीविंग अ ट्रेस ऑफ एविडेंस, कोई भी बिना पद चिन्ह छोड़े, कोई निशान छोड़े क्राइम की प्लेस को नहीं छोड़ सकता है। और कैरी मतलब साथ ले जाना, और तो बाकी वर्ड मीनिंग कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। अब आ जाइए नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एटलीस्ट कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। चलो कमेंट में आप ये बताइएगा प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब होता है, ये आप पे छोड़ता हूँ मैं। हिंदी बता देता हूँ, अभियोग, मतलब एक दूसरी हिंदी बताता हूँ, एक सिंपल वाली भी है, अभियोग, ठीक है। तो कह रहे हैं द प्रोसिक्यूशन, ये जो अभियोग है, एग्जामिन्ड, इसने जांच करी, इस प्रोसिक्यूशन ने जांच करी,
और ये प्रोसिक्यूशन कौन सा, लेड बाय, मतलब जिसका नेतृत्व किया गया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये जो अभियोजक हैं कौन, वीएस विनीत कुमार, इनके द्वारा। तो वो जो प्रोसिक्यूशन है एग्जामिन्ड, उसमें जांच हुआ किसका, 95 विटनेसेस, इतने गवाहों का, एंड प्रेजेंटेड, और प्रस्तुत किया गया 323 एग्जिबिट्स को। एग्जिबिट का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है डेमो, डेमो बोल सकते हो, इतने डेमो दिए गए, प्रस्तुत किए गए, एंड 51 मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो ये मटेरियल ऑब्जेक्ट है, मतलब पदार्थ वाली वस्तुएं, और ये जो डेमोज हैं इतने, तो वो प्रस्तुत किए गए, प्रेजेंट किए गए। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूटर हो गया अभियोजक, विटनेसेस चशमदीद, गवाह, प्रेजेंट वर्ब है प्रस्तुत करना, एग्जिबिट्स यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन या डेमो बोल सकते हैं आप। बस ये इसमें खास कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। द केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड, केस को इन्वेस्टिगेट किया गया, मतलब केस की जांच की गई। पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, इनिशियली होता है प्रारंभ में, शुरुआत में। सो शुरुआत में केस को इन्वेस्टिगेट किया गया बाय द पैरासाला पुलिस, मतलब ये जो भी है इन पुलिस के द्वारा। तो पहले किया गया, किससे पहले, बिफोर बीइंग हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर किए जाने से पहले, यानी कि सौंपे जाने से पहले। अब देखो ये कौन सा रूल यूज हुआ, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा बीइंग का जो 6th यूज था उसका पैसिव वॉइस। सब सिखा रखा है, सीखना आपका काम। सो बिफोर बीइंग हैंडेड ओवर, हैंड ओवर किए जाने से पहले, किसको, टू अ क्राइम ब्रांच, एक क्राइम ब्रांच टीम को। अब ये टीम कौन सी है, लेड बाय, जिसका नेतृत्व किया गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉनसन केजे के द्वारा। सो विद दिस हमारी न्यूज़ हुई खत्म। कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ सीख सकते हो। डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप and join my course, start learning and grow in life. So thank you so much for watching this video till end, and do like this video, share it with your friends so that they can also be benefited through my videos. Thank you so much.